बाइबल पाठ 44 विवाह के बाहर सेक्स। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बार्ड। एक बार्ड एक ऐसा कथावाचक होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से संबंधित पारंपरिक ग्रंथों का पाठ कराता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में निहित यह बताने के लिए हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस स्थान पर है वह यह है, इस पाठ श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल सेक्स के बारे में क्या सिखाती है। सेक्स मानव जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति है, इसीलिए बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, विवाह और सेक्स। दूसरा, परिवार और सेक्स। तीसरा, समान लिंगी सेक्स और मनुष्यों का पशुओं से सेक्स। चौथा, बलात्कार। परमेश्वर ने सेक्स की रचना की है, इसीलिए सेक्स को लेकर बाइबल पर प्यूरिटन विचारों का आरोप लगाना मूर्खता है। एक प्रेम करने वाला परमेश्वर जिसने पुरुषों और स्त्रियों को प्रेम किया और सेक्स को बनाया, उसे इस विषय में गैर बाइबल विचारों के कारण बदनाम किया गया है। इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि बाइबल विवाह के बाहर सेक्स के बारे में क्या सिखाती है। भाग 3, विवाह के बाहर सेक्स, समलैंगिकता और पशु सेवन। जैसे कि पॉडकास्ट 42 में बताया गया था, सेक्स और विवाह, परमेश्वर ने वैवाहिक जीवन के भीतर सेक्स पर कोई रोक नहीं लगाई। पॉडकास्ट 43 परिवार में सेक्स में यह बताया गया कि परिवार के सदस्यों के बीच सेक्स परमेश्वर को अस्वीकार्य है। यह पाठ 2 और विषयों पर प्रकाश डालता है, समान लिंगी व्यक्तियों के बीच सेक्स और मनुष्य और पशुओं के बीच सेक्स। बाइबल बार्ड ये स्वीकार करता है कि मानवीय इतिहास में इन दोनों प्रकार के सेक्स को कभी कभी सहन किया गया है और कुछ समाजों में प्रोत्साहित भी किया गया है। आज की आधुनिक संस्कृति में भी ऐसा बहुत अलग नहीं है। प्राचीन इब्रानियों को दिए गए ये प्रतिबंध परमेश्वर द्वारा विशेष रूप से उन्हें संसार की अन्य सभी जातियों से भिन्न जीवन जीने के लिए दिए गए थे। बाइबल में समलैंगिकता के बारे में स्पष्ट शिक्षा। यदि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ स्त्री की भांति शयन करे तो वे दोनों घृणित कर्म करते हैं। लेवी व्यवस्था 20:13। मनुष्य सेक्स को पसंद करता है और अक्सर जिसे देखता है उसके साथ सेक्स करना चाहता है। प्राचीन इब्रानियों से पहले जो जातियां उस भूमि में रहती थीं, उनमें इस प्रकार का व्यवहार आम था। मनुष्यों और पशुओं के बीच यौन संबंध। यदि कोई पुरुष किसी पशु से संभोग करे तो उसे अवश्य ही मार डाला जाए और उस पशु को भी मार डाला जाए। यदि कोई स्त्री किसी पशु के पास जाकर उसके साथ संभोग करे तो उस स्त्री और पशु दोनों को मार डालो। लेवी व्यवस्था 20:15। ये दोनों आज्ञाएं पूर्ण निषेध के रूप में दी गई थी। जो ऐसा करे उसके लिए दंड मृत्युदंड था। इसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को यह भी चेतावनी दी, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। इन किसी रीति से तुम अपने को अशुद्ध न करना, क्योंकि यह सब घिनौने कर्म उन जातियों ने किए हैं जो तुमसे पहले इस देश में रहती थीं। मेरी विधियों को मानो और जिन घृणित रीतियों का अभ्यास तुमसे पहले होता रहा उनका अनुसरण ना करो और उनसे अपने आप को अशुद्ध ना करो। लेवी व्यवस्था 18:24-30। प्राचीन इब्रानियों की प्रतिबद्धता निर्गमन 19:8 में लिखा है कि इब्रानियों ने परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करने का वचन दिया। उनकी यह प्रतिबद्धता उन्हें अन्य सभी जातियों से अलग बनाती थी। जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो इब्रानी नैतिकता ने अन्य संस्कृतियों को प्रभावित किया। ईसाइयों ने इन यौन प्रतिबंधों को इसलिए अपनाया क्योंकि यह विश्वास था कि यह कार्य परमेश्वर को प्रसन्न या अप्रसन्न करते हैं। सारांश। जबकि विवाह के भीतर सेक्स पर कोई रोक नहीं, विवाह के बाहर सेक्स परमेश्वर को घृणित और आपत्तिजनक है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं उनके लिए ये कार्य भी घृणित बन जाते हैं। धार्मिक समुदायों ने इन नियमों के कई तर्क दिए हैं, जैसे कि समलैंगिकता से संतानों उत्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन बाइबल बार्ड के लिए इस प्रकार की तर्क वितर्क मूर्खता है। जो लोग बाइबल के परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जो विश्वास नहीं करते वे अपनी मर्जी से जिएं। कुछ संस्कृतियां जहां ईसाई राजनीतिक रूप से प्रभावित है वहां इन नियमों को सख्ती से लागू किया गया। जहां उदार
मूल्य हावी थे, वहाँ ये नियम केवल नैतिक प्रभाव रखते थे, कानूनी नहीं। कुछ जगहों पर तो इन नियमों को लागू ही नहीं किया गया। कभी कभी आस्तिक और नास्तिक एक ही समाज में साथ रहते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को सहन करते हैं। नास्तिकों से प्रश्न: यदि आपकी सरकार आप पर बाइबल के नियम लागू नहीं कर रही तो आपको क्यों परवाह है कि कोई आस्तिक अपने जीवन में क्या करता है? यदि परमेश्वर नहीं है तो ये नियम सिर्फ एक पुरानी संस्कृति का हिस्सा है, जैसे प्राचीन यूनान के देवता के विचार जिन्हें हम आज नज़रअंदाज करते हैं। निष्कर्ष: बाइबल की आलोचना करने वाले कई झूठे आरोप लगाते हैं। प्राचीन इब्रानियों को दिए गए परमेश्वर के नियम लोगों को यह महसूस कराते हैं कि जो इन नियमों का पालन नहीं करते वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को उसके साथ संबंध रखने के लिए आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक था। नए नियम में वे आज्ञाएं पालन करते हैं क्योंकि उनका पहले से परमेश्वर से संबंध है। जो परमेश्वर का आदर नहीं करते उनके लिए शिक्षाएं विचित्र और अस्वीकार्य हैं, जबकि हजारों वर्षों से इन परंपराओं को कई संस्कृतियों में स्वीकृति मिलती रही है। बाइबल पाठ का यही तरीका है: संक्षिप्त केंद्रित वाचन, कोई भटकाव नहीं, कोई विषयांतर नहीं। अपने प्रश्न या टिप्पणियाँ हमें भेजें BibleBard US@gmail.com पर। हमें आपकी बात सुनकर खुशी होगी। बाइबल बार्ड को इन प्लेटफॉर्मों पर फॉलो करें: ट्विटर @BibleBard, फेसबुक facebook.com/BibleBard, Instagram.com/BibleBard, soundcloud.com/BibleBard, iTunes RSS। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।